हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपसे आपको स्वागत करता हूँ मेरा एक नया वीडियो में। चलिए, हर रोज की तरह हम आज भी वही तीनों चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कुछ नया लोग हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हर रोज एक ही वीडियो लाता हूँ और उसी में एक ही वीडियो में मेरा मैंने जो प्रीवियस डे में जो एनालिसिस किया था वो आज का मार्केट में क्या हुआ उसका रिव्यू करेंगे। एंड टुडे आज जो ट्रेड हुआ है उस ट्रेड का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, उसका पीछे ट्रेड के पीछे लॉजिक, वो सारी चीजें के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये रहा नंबर 2। एंड नंबर 3 में फ्यूचर मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा वो चीज, ये नंबर 1 में और नंबर 2 एंड ये है नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं। हम प्रीवियस डे में जो एनालिसिस किए थे उसका आज का मार्केट में क्या हुआ है, कितना वो एनालिसिस कितना दूर सही था या फिर गलत था। पहले आ जाते हैं रिलायंस पर। मैंने कल कल एक चीज आपको बताया था कि रिलायंस में ये जो 3 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, एंड ये जो 3 नंबर पे जो ग्रीन कैंडल है, इसी ग्रीन कैंडल में क्या हुआ है, एक मिनट, इसी ग्रीन कैंडल में देखिएगा आप, यहाँ पर एक विग है तो मैंने बताया था यहाँ से विग शुरू हुआ है, 1 या 2 दिन में यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे आज भी मार्केट नीचे आने का कोशिश किया था। आज भी और एक बड़ा बॉडी देखिए, इसका बॉडी जो है बहुत स्मॉल है एंड इसका विग जो है बहुत बड़ा है। इसके हिसाब से आज भी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हुआ था। ठीक है, 1-2 दिन में ये एक रेड कैंडल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अभी चले जाते हैं और देखते हैं कि कल मैंने जो बताया था कि क्या हो सकता है 5 मिनट में, आज हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली बात यह है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। मैंने कल आपको क्लियरली एक चीज बताया था कि ये जो ये जो एरिया है, हाँ, मैंने बताया था मार्केट कल यहाँ पे क्लोज दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया है ये इसी एरिया में मतलब एक इंडिसिसिव एरिया है और यहाँ पे कोई डिसीजन किसी का भी नहीं है, मतलब ना बायर का है ना सेलर का है, किसी का यहाँ पे नहीं चलता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 3 चीज हो सकता है, या फिर गैप अप हो सकता है, या फिर गैप डाउन हो सकता है, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो सकता है, मैंने बताया था कि वही 2 कैंडल बनेगा, गैप अप ओपन होगा तो भी 2 कैंडल बनेगा, गैप डाउन ओपन होगा तब भी एक 2 ही कैंडल बनेगा। ठीक है, एंड अभी आप देखिए आज मार्केट ने गैप अप ओपन किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था एक ग्रीन कैंडल अगर बनाएगा, ठीक है, तब जाके हमारा एक एंट्री इधर बनेगा एंड मार्केट उसके बाद मार्केट ग्रीन कैंडल अगर बनाएगा हमारा एंट्री बनेगा इधर एंड मार्केट उसके बाद, ये स्कैल्पिंग का डे है। ये हम लोगों के लिए जो मेरी तरह जो मैं ट्रेंड को ट्रेड करता हूँ तो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग ट्रेड ये नहीं है। ये थोड़ी देर अगर गैप अप ओपन होता है ग्रीन कैंडल बनता है तो ये थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, ये स्कैल्पर लोगों के लिए है जो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलते हैं। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा ये वापस नीचे आ जाएगा। मैंने क्लियरली ये चीज बोला था, अगर किसी ने देखा नहीं है तो मेरा पिछले वाला वीडियो में जाके ये चीज देख सकते हैं। तो आज क्या हुआ, आज भी मार्केट वही हुआ, देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन नहीं बनाया, रेड कैंडल बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन है, यहाँ पे ओपन हुआ, इधर क्लोजिंग दिया। मैंने आज यहीं पे ट्रेड लिया था, इसी कैंडल में, एक इसी कैंडल में मैंने आज ट्रेड लिया था। 925 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था एंड मेरा यहाँ तक मैंने कुछ 92 सॉरी 104 में मैंने लिया था, ये 108 तक हाई लगाया था और मेरे क्वांटिटी के हिसाब से 400 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तो उसके बाद मुझे पता था ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा मेरा जो एनालिसिस भी गलत करके मार्केट बहुत ऊपर तक चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मार्केट ने वापस आया, मुझे पता था कि मेरा एक ही एसएल जाने वाला है तो मैं वेट किया, बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे रुकावट किया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर मुझे आके एसएल दे दिया। लगभग अगर मैं देखूं तो इसी 11:55 या 12 के आसपास मेरा एक एसएल लग गया। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए ट्रेड सही सीखे हो, अगर एनालिसिस करना सही सीखे हो, एनालिसिस क्या है, आपका एक प्लानिंग है, ट्रेड का एक प्लानिंग होता है एनालिसिस। आप अगर एनालिसिस सही तरह से करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं आज मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ मार्केट क्या कर सकता है।
और किस कंडीशन में, कहां पर ओपन होने से ये चीज हो सकता है। मेरे आज बिल्कुल क्लियर था मैं, क्योंकि मार्केट आज यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो मेरा प्लानिंग रेडी था गैप अप के लिए। अब गैप अप के बाद अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता तब जाके मार्केट में बोला था कि मार्केट ऊपर तक चला जाएगा। अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगा तब मार्केट ज्यादा दूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेड कैंडल बना एंड धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया, बाद में क्लोजिंग किया। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अच्छा, ये रहा रिलायंस के बाद। एंड मैं निफ्टी भी, मैं बोला था कि निफ्टी भी अगर जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, अगर मैं दिखाऊं आपको एक मिनट, यहाँ पे अगर हम निफ्टी पे आ जाते हैं, देखिए इसको भी निफ्टी कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, मैं आपको ये चीज कल भी बोला था मैं आप लोगों को। निफ्टी में देखिएगा, ये यहाँ पर परसों दिन यहाँ पर मार्केट में इंडिसेस में एरिया था, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया, तो मैंने कहा मैं ये ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता गया, ऊपर चला गया, फिर दोबारा से नीचे आके इधर क्लोज किया। ये क्या लग रहा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक ऐसा ऐसा एरिया है, ना बायर का हो रहा है ना सेलर का हो रहा है, ये वही वही एरिया है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट इधर क्लोज हुआ है, अगर गैप अप ओपन होता है, ग्रीन कलर कलर का कैंडल बनाता है, तो ये सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के, मैंने बोला था ये सारे रेजिस्टेंस को अगर तोड़ के कोई ग्रीन कलर का कैंडल निकलता है, तब जाके आप वहां पर एंट्री मारेंगे, फिर मार्केट रुकेगा नहीं, बहुत बहुत लंबा भागेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनाया, तो मैं और उसको वेट करूंगा कि एक बार वो नीचे आके फिर दोबारा वापस जाएगा, तब जाके मेरा इसी एरिया में मैं एक बार देखूंगा कि ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मार्केट ने सीधा जो ओपन हुआ यहाँ पर, और सीधा सीधा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज सीधा यहाँ पर ओपन हुआ और सीधा एक बड़ा सा ग्रैंड कैंडल यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ से मैंने नहीं बोला था कि यहाँ से ट्रेड करने के लिए, लेकिन हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। एंड उसके आगे अगर आप देखोगे मार्केट, उसके आगे मार्केट देखिएगा बिल्कुल रुका ही नहीं। इसी कैंडल के बाद मार्केट बिल्कुल रुका ही नहीं, पीछे मुड़कर आया ही नहीं, मार्केट पूरा आगे जाकर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुआ है, क्लोजिंग भी बहुत टॉप मिल गया है। ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव करता है अगर। अब एंड मैंने, और ये फ्राइडे के दिन भी मैंने बोला था एक चीज, आपको अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूं, कि मैंने ये चीज भी बोला था कि अगर मार्केट पहले ही कभी भी अगर दूर जाना होता है तो बहुत फास्ट जाता है, ऐसे टाइम पास नहीं करता है। जैसे कि देखिए इस दिन मार्केट ने टाइम पास किया था, इसलिए मैंने इसी दिन मैंने बोला था कि मार्केट बहुत दूर नहीं जाने वाला है। इस दिन भी वही वैसा ही हुआ था। तो यही चीज होता है एनालिसिस का फायदा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज का ट्रेड में क्या हुआ है, दोनों को चेंज करते हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ रिलायंस, क्योंकि मैं रिलायंस में ट्रेड लेता हूँ। तो रिलायंस रिलायंस देखिए, रिलायंस में क्या हुआ है, एक मिनट, आज का ट्रेड देखते हैं। रिलायंस, हाँ, मैं आज का अगर बात बताऊं, मैंने आपको बोला कि मेरा आज का जो एनालिसिस था वो ये था कि मार्केट अगर बड़ा सा कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता तो मैं उसके हाई के ऊपर लेता, एंड उसके बाद ही मार्केट ऊपर चला जाता। लेकिन अगर धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे एक गैप भी ओपन हुआ, पॉजिटिव पे ओपन हुआ, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल बना है, तो थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करेगा, और ज्यादा तो आज ज्यादा दूर ओवरऑल में जाने के लिए मतलब मार्केट के पास मौका ही नहीं है। ठीक है, मैंने यही बोला था, क्योंकि 3 दिन से मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। आप देखिएगा मेरा ट्रेड लॉस में गया, ऑर्डर्स पोजीशन, ऑल पोजीशन, ऑर्डर्स कहाँ गया, हाँ ट्रेड्स ये वाला है। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। अगर मैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने जो ट्रेडेड प्राइस है मेरा 1402 जो है, ये एसएल में, हाँ 1404 में ये है मेरा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, और ये कवर ऑर्डर था 100 क्वांटिटी, 1404 में मैंने बाय किया था। एंड ये जो सेल हुआ है वो डिवाइड होके 70 24 अंश से करके ऐसा ही हुआ था, और मेरा एसएल 2 पॉइंट का था, 1402 में मेरा एसएल लगा। एंड ये जो अगर टाइम देखेंगे हम, तो 9:27 में मेरा एंट्री हुआ है, एंड 11:57 में मेरा ये एसएल लगा। ठीक है,
ये पे आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पैस का अकाउंट है। एंड इसमें, हाँ, एक मिनट, एंड इसमें मुझे -200 मतलब 200 रुपए का लॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 200 रुपए का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट के हिसाब से। चलिए, तो हाँ, यहाँ पे पहले जो ये कैंडल दिया 9:15 को, ठीक है, ये एक पॉजिटिव अपने आप में, कि ये एक पॉजिटिव है। ये रेड कलर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंडल है। एंड इसके हिसाब से मैंने 1404 के आसपास, मैंने 9:27 में, मतलब इसी कैंडल में मेरा एंट्री हुआ था। एंड 2 पॉइंट का मेरा एसएल था, लगभग 1.5 के आसपास मैंने एसएल रखा था। तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। 10:35 में मार्केट ऊपर गया और 1408 तक गया। मैंने 4 से खरीदा था और 8 तक मेरा 100 क्वांटिटी के हिसाब से 400 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। फिर मार्केट में दोबारा से नीचे आया, फिर दोबारा से मुझे पता चल गया था कि मार्केट आज जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं मेरे रूल के हिसाब खिलाफ तो नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर वेट किया, ताकि एक बार मैंने एंट्री ले लिया, मतलब मार्केट या तो मेरा एक्सेल ले ले या तो मुझे टारगेट दे दो। अच्छा, टारगेट के लिए आपको पता नहीं है शायद, मैं बड़ा टारगेट लेता हूँ, मैं छोटा छोटा टारगेट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है। आपको देखिएगा, अगर सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग अकाउंट को, अगर दिन में महीना टू महीना क्लोजिंग करना है, एक दिन में लॉस या प्रॉफिट से कुछ नहीं होता है। आप एक महीना ट्रेड करके, जैसे कि हम कहीं पे नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, हम देखते हैं क्या, मतलब हम महीने में कितने कमाए। तो यही चीज होता है शेयर मार्केट में भी, हम देखेंगे कि महीने में हमारा क्या रिजल्ट आया है, आज प्रॉफिट हुआ है, कल लॉस हुआ है, ऐसा होता रहता है। लेकिन मार्केट कुछ ऐसा चलता है कि आप छोटा छोटा लॉस अगर 5 दिन दोगे और एक दिन मार्केट आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देगा, तो 5 दिन लॉस निकाल के भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो वही चीज, मेरा सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं अपना ट्रेड बहुत बड़ा बड़ा टारगेट लेता हूँ, 1:5, 1:2, 1:10, ऐसा टारगेट में बनाता हूँ। मैं पहले 1:3 से शुरुआत किया था, लेकिन 1:3 भी मेरे लिए इतना खास, मतलब सक्सेसफुल मिला नहीं मुझे। तो चलिए फिर हम हमारा टॉपिक पे ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था, अब मुझे 1:2 मिल रहा था, लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा था, 5-10 था, तो इसलिए यहाँ पर नहीं मिला। मार्केट में वापस आया और मेरा एसएल कर दिया। ठीक है, ये था मेरा आज का रिजल्ट। आप देखेंगे हम कल के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, चलिए, ये आज का ट्रेड हो गया। अब चलिए, कल, हाँ, कल वेडनेसडे है और निफ्टी का वीक स्टार्ट भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर मैं रिलायंस का, पहले रिलायंस को देख लेते हैं ना। रिलायंस का बात करूं, तो रिलायंस देखिए, एक चौथा दिन भी रिलायंस ने भी एक ग्रीन कैंडल ही बनाया है, यानी पिछले कैंडल से इसमें बहुत बड़ा हुई है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं मार्केट आगे और जा नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल 1 या 2 दिन के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा जो ट्रेड बनेगा, ये छोटा छोटा मैं लूंगा ट्रेड, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन भी होता है जिस दिन आपका एनालिसिस भी गलत हो जाएगा और मार्केट आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो उसी के हिसाब से मैं हर रोज ट्रेड मतलब करता रहता हूँ। हाँ, किस दिन नहीं मिलता है वो अलग बात है, मेरे सिस्टम के हिसाब से अगर नहीं मिलता है तो वो अलग बात है। नहीं तो अगर मेरा सेटअप बना तो मैं ट्रेड करूंगा। सेटअप मतलब मेरा एक सेटअप रूल है मेरा, तो रूल के हिसाब से हर ट्रेडर ट्रेड करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ। चलिए, अभी क्या हुआ है, हम अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, दोबारा जाके यहाँ यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, तो इस कैंडल का जो साइकोलॉजी है, ठीक है, इस कैंडल का साइकोलॉजी यही बताता है कि मार्केट ने पहले ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर दोबारा से सेलर ने नीचे लेकर आया, फिर दोबारा से बायर ने ऊपर लेके गया। इसका मतलब है मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो 4 दिन का लगातार, इसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही वाला हमको बहुत डेंजर अभी लग रहा है। ठीक है, चलिए, अभी हम दूसरा 5 मिनट में हम चलेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली हमको दिखाई देगा कि हमको 5 मिनट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी टाइम फ्रेम में हमको क्या करना चाहिए। अभी अगर मैं देखूं, तो 5 मिनट में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में टोटल ये जो एरिया है, मैं जो देख रहा हूँ अभी, टोटल ये जो एरिया है, ये कुछ खास नहीं है। ये वाला एरिया में कुछ खास नहीं है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे तो क्लोज हुआ है, यहाँ पे अगर ओपन होता है या फिर यहाँ पे ओपन होता है, देखिए, अगर फ्लैट ओपन होता है और ग्रीन कैंडल बनाता है,
तब जाके यहाँ पर एंट्री बनेगा और ऊपर के लिए, ठीक है। और ये जो ऊपर के लिए बनेगा ये भी वही स्कैल्पिंग की तरह है, लेकिन अच्छा खासा ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक नीचे एक रेड कैंडल बनाया तो इसी ट्रेड को मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मतलब अगर रेड कैंडल बनाया और थोड़ा सा नीचे मार्केट घूमकर फिर दोबारा से ऊपर आया तब जाके कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर गैप, एक मिनट ऐसे, हाँ, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे भी दो ही चीज हो सकता है, एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, एक रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, मैं वेट करूंगा बड़ा टारगेट के लिए। अगर यहाँ से रेड कैंडल बना मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, नीचे आके मार्केट अगर फिर दोबारा वापस आए तो मेरा एंट्री होगा, एंड फिर एक टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। फ्लैट अगर करेगा तो फ्लैट में अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है हम ट्रेड लेंगे, अगर एक रेड कैंडल बनाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है तब जाके एंट्री होगा। अगर ये, सॉरी, अगर मार्केट कल, सॉरी, अगर अगर मार्केट कल इधर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है और एक रेड कैंडल भी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर ये ग्रीन बनाता है तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ये रेड कैंडल बनाता है मैं तब भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये दो ही केस में, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव लाइन डायरेक्शन में है। हाँ, कोई अगर चाहता है तो वो सेलिंग साइड में एक ट्रेड ले सकता है, तो वो, सॉरी, तो एक एक सेलिंग साइड में वो ट्रेड ले सकता है अगर कोई चाहता है। एंड इसी के ब्रेकडाउन से ही इसी के ब्रेकडाउन से ही आपको ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए। कि अगर गैप ओपन होता है, रेड कैंडल बनता है, तब जाके थोड़ा छोटा सा टारगेट के लिए आप टारगेट क्लिक कीजिए, बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ये तीनों केस है, लेकिन मैं अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं दो ही केस में ट्रेड करूंगा, या तो फ्लैट खुले या तो गैप अप खुले, ये दोनों केस में मेरा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज इस केस, हाँ, फ्लैट खुलने में मेरा ट्रेड तभी बनेगा जब ग्रीन कैंडल बनाएगा पहला कैंडल, नहीं तो अगर 915 का कैंडल रेड बनाएगा तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा एक लेवल तक, अगर वो लेवल तक नहीं गया तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर गैप अप खुला तो ये दोनों केस में मेरा ट्रेड बन सकता है। अब ये दोनों केस में मेरा बिल्कुल ट्रेड नहीं बनेगा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम निफ्टी को, निफ्टी में क्या हो सकता है। ये था रिलायंस का एनालिसिस था। अब चलते हैं निफ्टी, निफ्टी 50, हाँ, निफ्टी 50 में देखिए बहुत ही अच्छा जगह पे मार्केट ओपन हुआ है। अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी में देखिए कितना अच्छा ये पैटर्न है। अगर किसी को पता नहीं है तो ये एक डब्लू पैटर्न है, ठीक है, ये एक डब्लू पैटर्न है। एंड ये है डब्लू पैटर्न का नेक लाइन, जिसको मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेक किया है, ब्रेक करके इधर कहीं पे क्लोज किया है। इसका मतलब है ये ट्रेंड अभी कुछ दिन में ये नीचे ऊपर आके कंटिन्यू करेगा, ये उसका टारगेट। अगर हम एक महीने के बाद बोले या फिर कुछ वीक में ये जाके इस लेवल के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। ये डब्ल्यू का पैटर्न है, ये डेली कैंडल में डब्ल्यू पैटर्न बना है और बहुत अच्छा कैंडल में ये उसका नेकलाइन भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम हमको दिख रहा है कि हाँ डेली कैंडल में मार्केट में ऐसे गया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पर भी पॉज लेके ही मार्केट गया है ब्रेकआउट के लिए, तो ये ब्रेकआउट पॉज नहीं है, ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो ट्रैप ब्रेकआउट होता है ना, ये ट्रैप नहीं है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। आप देखेंगे हमको कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर भी तीन चीज हो सकता है, ठीक है। मार्केट में कोई भी देखिए यहाँ पर कोई भी आपका प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, अगर बहुत बड़ा या फिर गैप डाउन या इधर ओपन हो जाता है कल, अगर 150-200 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल पहले आएगा, ठीक है। फिर मार्केट कहीं दूर नहीं भाग पाएगा, ये पहली चीज है। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनता है तब भी मार्केट कहीं जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस में आप थोड़ा सा अवॉइड करें, पहली बात। सेकंड बात है, अगर मार्केट छोटा सा एक गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं दो ही चीज काम करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन हो सकता है या फिर एक रेड कैंडल हो सकता है। अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो मेरा ट्रेड यही पे बन सकता है, जिन लोगों ने निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर को ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है तो फिर
वेट कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा जब ऊपर आने का कोशिश करेगा तब जाके आपका इधर ही ट्रेड बनेगा। ये रहा गैप अप के सिनारियो में। अगर हम देखेंगे अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो फ्लैट के केस में क्या होगा। फ्लैट फ्लैट के केस में भी दो ही चीज हो सकता है, या तो ग्रीन कैंडल या तो एक रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल के हिसाब से हम इमीडिएट ट्रेड लेंगे, रेड कैंडल के हिसाब से हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट वापस आने से हम ट्रेड लेंगे। ये रहा सेकंड सिनेरियो। अगर इधर मार्केट अगर अगर इधर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर एक रेंज में चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर एक छोटा सा गैप डाउन से मार्केट ओपन होता है, छोटा सा, तो हमको वेट करना चाहिए कि एक ग्रीन कैंडल आए और इसका हाई को निकाले, फिर हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। नहीं तो अगर रेड कैंडल अगर बन गया तो रेड कैंडल के लिए वेट कीजिए। अगर ये रेड कैंडल, ये जो मूवमेंट आएगा, अगर ये नीचे की साइड 150 160 140 के आसपास अगर ये आता है तब जाके ये ट्रेड को फिर दोबारा मत लीजिएगा। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर भागना शुरू करता है तो यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। कोई बड़ा ट्रेड इधर नहीं होगा, बड़ा ट्रेड नहीं होगा, बड़ा टारगेट के लिए कोई भी इधर नहीं रुकेगा, ठीक है। ये था आज का एनालिसिस। तो ये था आज का एनालिसिस। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक यू।